हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ कृष्णा त्रिपाठी और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं माइंडसेट के बारे में। बेसिकली एक विनिंग ट्रेडर का माइंडसेट कैसा होता है और एक लूजिंग ट्रेडर का माइंडसेट कैसा होता है। जो विनिंग ट्रेडर होता है वो कैसे सोचता है, जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर होता है जो उसका थॉट प्रोसेस होता है वो कैसा सोचता है, और जो एक वीक माइंडसेट का ट्रेडर होता है वो कैसे सोचता है। तो बेसिकली ये डिपेंड नहीं करता कि आप कितने टाइम से ट्रेड कर रहे हैं, एकदम डिपेंड नहीं करता कि आप कितने टाइम से ट्रेड कर रहे हैं, 2 साल से ट्रेड कर रहे हैं, 4 साल से। बहुत लोग 4 से 5 साल भी ट्रेड करने के बाद भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाते, और बहुत सारे लोग 1 से 2 साल में ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है जो माइंडसेट का इन लोगों के बीच में डिफरेंस है वो। तो उसी चीज़ को क्लियर करेंगे, क्योंकि ट्रेडिंग कोई कोर्स नहीं है कि आप 3 से 4 साल कर लें और उसके बाद आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। कोई बीटेक या बीएससी का कोर्स नहीं है कि आप क्वालिफिकेशन कंप्लीट किए उसके बाद आपकी जॉब लग जाएगी या ऐसा है, ठीक है। आप प्रॉफिटेबल बन ही जाएंगे इतना ड्यूरेशन देने के बाद। ये एक कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोफेशन है और इसके लिए माइंडसेट भी एकदम डिफरेंट चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और क्लैरिफाई करेंगे चीज़ों को कि क्या डिफरेंस होता है इन दोनों में। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है, जो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर होता है, जो लूजिंग ट्रेडर होता है, जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं अनप्रॉफिटेबल ट्रेडर होता है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो ये है, जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर होता है वो दे ट्रीट ट्रेडिंग लाइक अ बिजनेस। अब आप लोग बोलेंगे कि तो पहले से ही कोई सीख के तो नहीं आता मार्केट में, करेक्ट है, लेकिन मार्केट में जो ये 5% लोग करते हैं, इसीलिए 95% लोग लूज करते हैं मार्केट में पैसा। 5% लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग को एज अ प्रोफेशन, एज अ बिजनेस ट्रीट करते हैं। आने से पहले ही उसको सीरियस लेते हैं, क्योंकि उनको ये पता हो जाता है कि ये रिस्की चीज़ है, रिस्क टेकिंग चीज़, मतलब मैं रिस्क लेने जा रहा हूँ और इसमें ऑलरेडी 90% लोग पैसा लूज करते हैं, तो मुझे इसको सीख के करना है। बट वहीं पे जो लूजिंग ट्रेडर होता है, जो उसका ईयर बाय ईयर लूजिंग पीरियड चलता ही रहता है, क्यों लूज करता है मार्केट में मनी, क्योंकि इसके पीछे का जो रीजन है, दे आर लुकिंग फॉर द शॉर्टकट। दे आर लुकिंग फॉर द शॉर्टकट। क्यों? क्योंकि जो सोशल मीडिया है, द बिगेस्ट रीजन, व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड दिस। सबसे पहली चीज है, जो सोशल मीडिया हम लोगों का वो इन्फ्लुएंस करता है ट्रेडिंग प्रॉफिट्स दिखा के कि ये तो एटीएम मशीन है मार्केट की, आपको पैसा देती रहेगी, आपको कैश इन करती रहेगी हमेशा। और यही चीज सोच के जो लूजिंग ट्रेडर है वो इस माइंडसेट से आता है कि पहले वो इतना पैसा लॉस कर देता है इसी माइंडसेट से, क्योंकि उसको लगता है क्विक प्रॉफिट बनता है यहाँ पे, और वो शॉर्टकट ढूंढता है, कोई ऐसी मैजिकल स्ट्रेटजी ढूंढता है कि उसको ट्रेडिंग से प्रॉफिट होने लगे, और उस वजह से वो इतना पैसा लॉस कर देता है कि वो अपने साइकोलॉजी पे काम नहीं कर पाता, और जब वो पैसा लॉस कर देता है तो वो काम करने लायक भी नहीं रहता, और उसी पैसे को रिकवर करने के लिए वो और लॉस करता है। और वहीं पे जो 5% लोग जो विनिंग माइंडसेट्स के होते हैं, वो पहले ट्रेडिंग को सीखते हैं 1 से 2 महीने, 2 से 6 महीने, मार्केट को अच्छे से देखते हैं और उसके बाद मार्केट को एज अ प्रोफेशन लेते हैं। फिर वो पैसा लूज भी करते हैं, बट बहुत मिनिमम करते हैं। लेटर ऑन दे विल रिकवर देयर लॉसेस। तो जो विनिंग ट्रेडर होता है वो ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस, एज अ प्रोफेशन ट्रीट करता है, और जो लूजिंग ट्रेडर होता है वो आते ही शॉर्टकट ढूंढता है। सो ये सबसे पहला डिफरेंस है जो एक लूजिंग ट्रेडर और एक विनिंग ट्रेडर में होता है। सेकंड जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, जिसकी वजह से मोस्ट ज़्यादातर ट्रेडर बर्बाद हो रहा है, 95% ट्रेडर बर्बाद हो रहा है, वो होता है कब, व्हेन टू बी पेशेंट और व्हेन टू बी नॉट पेशेंट। ठीक है, कब पेशेंट होना, कब आपको ऑप्टिमिस्टिक होना है, कब आपको पेसिमिस्टिक होना है। पेसिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक मैं बताता हूँ। ऑप्टिमिस्टिक होता है जो आशावादी होता है, और पेसिमिस्टिक होता है जो निराशावादी होता है। अब जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर होता है वो प्रॉफिट में जाते ही ऑप्टिमिस्टिक होता है। ऑप्टिमिस्टिक मतलब उसको आशा रहता है कि ये प्रॉफिट और बड़ा बनेगा। समझ रहे हैं मैं चीजें। और जो अनप्रॉफिटेबल ट्रेडर, जो लूजिंग माइंडसेट जिसका होता है, जिसका वीक माइंडसेट होता है, वो प्रॉफिट में जाते ही पेसिमिस्टिक हो जाते हैं, मतलब निराश हो जाते हैं। उनको डर लगता है प्रॉफिट से कि ये प्रॉफिट स्नैप कर लेगा मार्केट, उनसे ले लेगा मार्केट, इसीलिए मैं तुरंत बुक करता हूं। बट प्रॉफिटेबल ट्रेडर विनिंग पोजीशंस को होल्ड करते हैं, उनको आशा रहता है मार्केट से कि ये पोजीशन बड़ा होता है, बड़ा हो सकता है और बड़ा हो सकता है। लेकिन वहीं पे विनिंग माइंडसेट जो होता है, जब वो लूजिंग ट्रेड करता है, मतलब अगर वो ट्रेड उसके अगेंस्ट जा रहा है, तो वो तुरंत पेसिमिस्टिक हो जाता है, निराश हो जाता है, उसको कट कर देता है। बट वहीं पे जो लूजिंग माइंडसेट होता है, अगर ट्रेड उसके अगेंस्ट जा रहा है तो वो ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है, आशावादी हो जाता है वहां पे, लेकिन ये निराशावादी हो जाता है। तो वहां पे उसको आशा रहता है कि मार्केट यहां से टर्न होगा और मेरा लॉस जो है वो ब्रेक इवन पे आएगा और तब मैं निकल जाऊंगा। सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। और उसके बाद उस लॉस को झेलते झेलते
वो चेज करता है मार्केट को, कट करता है, लॉस लेटर करता है, बहुत देर में कट करता है, उसके बाद फिर उसको रिकवर करने के लिए चेज करता है। ये एक बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस है माइंडसेट में, जो विनिंग ट्रेडर और लूजिंग ट्रेडर को डिफरेंस में रखता है। माइंडसेट का जो डिफरेंस होता है उसमें। थर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को नहीं पता होगा, कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हमेशा ये जानता है कि आज मुझे एंट्री कहाँ लेनी है, बिकॉज दे हैव अ प्लान। प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैव अ प्लान, बट जो लूजिंग ट्रेडर होता है उसके पास कोई प्लान नहीं रहता। क्यों? क्योंकि वो जब मॉर्निंग में उठता है उससे एक दिन पहले उसको पता नहीं है एंट्री कहाँ लेनी है, एग्जिट कहाँ होना है, मुझे आज का लॉस कितना लेना है। बट वहीं पे प्रॉफिटेबल ट्रेडर हमेशा सोचता है कि आज का मेरा इतना ही लॉस हो सकता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरा लॉस कितना होगा। अगर उसको ये पता है मेरा लॉस कितना होगा तो दे विल सर्वाइव इन द मार्केट। बट जो लूजिंग ट्रेडर होते हैं उनको यही नहीं पता कि लॉस कितना होता है। और ऐसा मैंने बहुत बार देखा है कि सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे बोलते हैं लोग, पूछते हैं कि मैंने कॉल ले रखा है, मैंने पुट ले रखा है, मैंने इस स्टॉक का शेयर ले रखा है, मैं होल्ड करूं या कट करूं। मतलब उनको खुद नहीं पता है। तो ये सब चीजें लूजिंग ट्रेडर को और लूज करती हैं। और प्रॉफिटेबल ट्रेडर को जब ये पता है कि हाउ मच आई विल रिस्क ऑन दिस स्टॉक और ऑन दिस ऑप्शन, जो भी वो करता है, उसको इतना पता है कि आज की मेरी रिस्क टेकिंग एबिलिटी कितनी, मैं कितनी कैपेसिटी है मेरी, मैं रिस्क ले सकता हूँ, वो उस हिसाब से फिर वो प्रोसेस को फॉलो करता है और वो सर्वाइव करता है। अगर वो 4 दिन भी लूज करेगा तो उसको पता है उसको रिस्क कितना लेना है। बट वहीं पे जो अनप्रॉफिटेबल ट्रेडर होते हैं वो इस माइंडसेट से सोचते हैं कि आज उसको पता ही नहीं रहता कि उनकी एंट्री कहाँ होगी, एग्जिट कहाँ होगा मार्केट में। ये एक चीज होती है। और फोर्थ पॉइंट जो मैं बोल सकता हूँ कि सबसे बड़ा रीजन है ट्रेडर को प्रॉफिटेबल नहीं बनने देता है, वो होता है एक तो कंसिस्टेंसी और एक तो होता है इमोशनल कंट्रोल। ये चीजें मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मार्केट में सबसे हार्डेस्ट चीज जो है वो है पेशेंस का होना। इफ यू डोंट हैव पेशेंस टू वेट फॉर योर सेटअप, आपको मतलब आपको बहुत ज्यादा आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए कि आपका सेटअप आए तब मैं एग्जीक्यूट करूं ट्रेड। क्योंकि द हार्डेस्ट थिंग इन द ट्रेडिंग इज टू डू नथिंग। और यहीं पे माइंडसेट जो होता है ट्रेडर का, ये डिफर करता है कि जो लूजिंग ट्रेडर होता है वो जब ट्रेडिंग डेस्क पे बैठता है तो ये सोचता है कि आज मैं सुबह से शाम तक बैठा हूं, मुझे ट्रेड लेना ही है। अगर उसके पास प्लान भी होता है तब भी वो फॉलो नहीं करता है। यहीं पे इमोशन कंट्रोल आता है। और वहां पे ट्रेडर जो होता है, अगर जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर होते हैं, दे फॉलो देयर प्लान थ्रू थिक एंड थिन विदाउट डेविएशन। जब भी उनका सेटअप आता है तभी वो ट्रेड करते हैं, अदरवाइज वो ट्रेड नहीं करते। ठीक है। और सबसे बड़ी चीज इसमें जो एक चीज आपको समझनी है वो ये है कि पेशेंस एक की है जो ट्रेडिंग में आपको प्रॉफिटेबल बना सकती है अगर आपके पास एज है तो। और एज कब आता है? जब मार्केट से एक्सपीरियंस आपको गेन होगा। और एक्सपीरियंस गेन होगा तब जब आप डेली बैठेंगे, कंसिस्टेंसी आपकी मार्केट में रहेगी और बिना पैसा डाले पहले मार्केट से कुछ नॉलेज लेंगे, उसके बाद आप फिर ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। बटन दबाना बहुत आसान होता है मार्केट में, बाय और सेल का, बट ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना बहुत टफ है। और बाकी सारे रीजंस हैं, जर्नल ना करना, ट्रेडिंग का, वो चीजें तो है, लेकिन ये 3 चीजें जो हैं ये मार्केट में विनिंग माइंडसेट जो होता है वो कैसा सोचता है और एक जो लूजिंग माइंडसेट होता है वो कैसा सोचता है, इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस दिखाते हैं कि क्या डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा गाइस। इस वीडियो के थ्रू मैं जितना नॉलेज दे सकता था आपको दिया हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को मेरे शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और कोई भी क्वेश्चन हो तो डू कमेंट, मैं उसका आंसर दूंगा। और मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जो मैंने वीडियो डाली है कि हाउ टू ट्रीट ट्रेडिंग लाइक अ बिजनेस, उसका भी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए वीडियो को चेकआउट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।